अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिन फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैथ्स ऑफ अर्थ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वेरी करता है, चेंज होता है हमारे पास अल्टीट्यूड के हिसाब से। जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड को देख पे चले जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है आज का क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू विद अल्टीट्यूड। जैसे अल्टीट्यूड चेंज होता है हमारे पास की जी में क्या आती है, चेंज आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टीट्यूड क्या होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है सरफेस ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ सी लेवल, यानी कि सी लेवल जो है हमारे पास उससे अबव होगी, वो जो हाइट होती है सी लेवल से ऊपर की हाइट होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास अल्टीट्यूड कहलाती है हमारे पास। देखते हैं इसको कि अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। अल्टीट्यूड क्या है हमारे पास, सी लेवल से ऊपर की हाइट है हमारे पास, वो क्या कहलाती है, अल्टीट्यूड कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी है, यानी कि जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड इट्स सरफेस, और उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सी लेवल के ऊपर होगा हमारे पास, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर हो जाएगा, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका ये सी लेवल से ऊपर चला जाएगा तो ये चीज़ वैल्यू जो होगी हमारे पास वेरिएबल होती है, चेंज होती है, जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी। द वैल्यू ऑफ जी नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वैल्यू ऑफ जी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट नहीं रहती है, इट डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। ये क्या हो जाती है हमारे पास, अल्टीट्यूड के हिसाब से डिक्रीज हो जाती है। आगे इसकी हमने एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। हम कंसीडर कर लेते हैं इसका मास जो है हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास क्या है हमारे पास, m है। ये हमारे पास बॉडी है, इसका मास हमारे पास m है। एट द एन अल्टीट्यूड h, हमारे पास ये बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से या फिर सी लेवल से क्या है, ऊपर है हमारे पास। उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, h है हमारे पास, इसकी हाइट आ गई है हमारे पास, हाइट आ गई है। आगे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ है, यानी कि ये हमारे पास अर्थ है, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक, ये क्या है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास। और ये जो टोटल बन जाएगा हमारे पास, ये जो रेडियस है और जो हाइट है हमारे पास, ये सम हो जाएंगे हमारे पास, r प्लस एच बन जाएगा हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था हमारे पास, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास, M क्या है हमारे पास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ME क्या है हमारे पास, मास ऑफ द अर्थ है हमारे पास, और जबकि हमारे पास R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। यानी कि ये जो है हमारे पास R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसका क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब जब बॉडी जो है, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास एक अल्टीट्यूड के ऊपर पड़ा है, तो हमारे पास R जो हो जाएगा, R इज इक्वल टू R प्लस एच हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी, F इज इक्वल टू जी एम ई ओवर R प्लस एच का स्केयर हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, r प्लस एच का स्केयर हो जाएगा। अब हमें जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अर्थ की ग्रेविटेशन में है, तो उसका जो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है, वो किसके बराबर होती है, उसके वेट के बराबर होती है। जो वेट होता है हमारे पास mg के बराबर होता है। हम यूँ इसको देखते हैं, हमारे पास क्या आ रही है, F इज इक्वल टू W, यानी कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, बॉडी के वेट के बराबर है, और जो W है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। इन ये क्वेश्चन 1 आ गई हमारे पास, ये 2 आ गया। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू me है, ये क्या आ गया, r प्लस एच स्केयर हो गया। अब ये m से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा गिवन के g me ओवर r प्लस एच, इसका स्केयर ये किसके इक्वल आ जाएगा, g के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास यह है कि आ गई है g के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए इसकी
क्वेश्चन आ गई, हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करके हम अपना वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। लेकिन द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, ये क्या कह रहा है कि ये इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर प्लस एच। एच क्या है हमारे पास, आल्टीट्यूड है, यानी कि जितना वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास सी लेवल से ऊपर है, और आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि ये हमारे पास ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये उसका स्केयर जो है ये जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें ये बता रहा है कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ जी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे इसकी हाइट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो हाइट है वह उसके अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी। हम कहते हैं कि इफ एच यानी कि ये आल्टीट्यूड जो है हमारे पास कितना आ जाए, 1 आर आ जाए, यानी कि 1 आर हमारे पास क्या है, अर्थ का रेडियस है हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हमारे पास g इज इक्वल टू जी एम ई आर प्लस आर इंटू स्केयर आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस आर इंटू स्केयर आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जी एम ई आर स्केयर, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो है जी की वैल्यू है, यानी कि जी एच है, ये हमारे पास एक हाइट पे मौजूद है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, जी एच दे देंगे, इसको जी एच का नेम दे दिया हमने। तो ये हमारे पास जी एच आ गया, तो जो जी एच यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल है हमारे पास किसी बॉडी का जो किसी आल्टीट्यूड के ऊपर पड़ी है वो क्या हो जाएगा, विल बिकम 1/4, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के हिसाब से ये जो है हमारे पास कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। जी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, जी एच क्या हो जाएगा, अर्थ के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर हमारे पास हाइट किसके बराबर हो जाए, उस अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। अगर ये इसी तरह सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हाइट जो है वो क्या हो जाए, 2 हो जाए, यानी कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, रेडियस का 2 टाइम हो जाए, हमारे पास हाइट का 2 आर आ जाए, यानी कि जो हमारे पास हाइट है वो आल्टीट्यूड है उसका रेडियस का 2 टाइम आ जाए, यानी कि 2 गुना हो जाए रेडियस से, तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा। हम इसको कुछ इस तरह देखते हैं कि इफ h इज इक्वल टू 2r, तो ये 2r आ जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास सिमिलरली इसी तरह आ जाएगा, जी एच आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू जी एम ई आ गया हमारे पास, एम ई मास ऑफ अर्थ है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास, और आर इसकी वैल्यूज हमारे पास मालूम है, और रेडियस भी हमारे पास मालूम है कितना होता है, हमने वो फाइंड किया था। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आर प्लस 2r इंटू स्केयर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो आल्टीट्यूड है वो r का 2 टाइम्स हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जी एच क्या हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर 9r स्केयर हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, 9r स्केयर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि क्वेश्चन बता रही है कि जो जी एच है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी हमारे पास, की जी एच क्या बन जाएगी, 1/9 बन जाएगी। तो हम क्या इसको इस तरह लिखेंगे, जी एच विल बिकम 1/9 विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के हिसाब से ले रहे हैं, अर्थ के रेफरेंस से ले रहे हैं, तो हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगा। तो अर्थ आ गया है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम उसकी हाइट के ऊपर जाएंगे, आल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे। द वैल्यू ऑफ जी, हम अपना रिजल्ट लिए लिखेंगे कुछ इस तरह, द वैल्यू ऑफ जी वैल्यू ऑफ जी क्या आ जाएगी हमारे पास, डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन आल्टीट्यूड।
यानी कि हमारा रिजल्ट ये निकला है कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे अल्टीट्यूड कम होता है जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।